चैप्टर 21 मनुष्येतर योनि में किए हुए कर्म। मनुष्य योनि के अतिरिक्त दूसरी योनियों में किए हुए कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते, क्योंकि मनुष्य योनि से अतिरिक्त दूसरी तमाम योनियों में केवल पूर्व संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में आकर वह भोग कर देह का छुटकारा होता है। उसमें कोई नए क्रियमाण कर्म संचित नहीं होते। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी योनियों में जीव केवल कुदरती आवेग के अनुसार क्रिया करता है, इसलिए इन योनियों में केवल प्रारब्ध कर्म भोग कर ही रह जाते हैं और उसमें किए गए क्रियमाण कर्म तात्कालिक फल देते हैं, फिर वे संचित में जमा नहीं होते। गधा किसी को लात मारता है तो तात्कालिक 2 डंडे खाता है, फिर वह कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होता, दूसरी बार उसका फल भोगना बाकी नहीं रहता। कुत्ता किसी आदमी को काटता है और उससे उस आदमी को रोग लग जाए और वह आदमी मर जाए, या सांप किसी को काटे और उसकी मृत्यु हो जाए तो वह कुत्ते या सांप के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का केस किसी कोर्ट में नहीं चलेगा। भारतीय दंड संहिता केवल मनुष्य योनि के जीवों के लिए ही लिखा हुआ है। मनुष्येतर योनि के जीवों पर कानून लागू नहीं होता। पूछ लीजिए किसी अच्छे वकील से। भैंस गाय किसी खेत में घुस जाए और फसल को नुकसान करे तो लोग उनको तत्काल थोड़े डंडे से मारपीट करेंगे या म्यूनिसिपैलिटी के हवालात में बंद कर देंगे। उस तरह उसके कर्म का तत्काल फल भोगने के बाद संचित कर्म में जमा होता ही नहीं। भैंस गाय नुकसान करे तो उसका दंड कैटल ट्रेसपास के अनुसार उसके मालिक को ही होता है। गाय भैंस के ऊपर इस कायदे के अनुसार केस चलता ही नहीं। इस तरह तमाम मनुष्येतर योनियों के जीव, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, नभचर, छोटे प्रकार के जीव भोग योनि कहे जाते हैं। उसमें नए क्रियमाण कर्म संचित में जमा नहीं होते। अरे देव योनि भी भोग योनि ही कही जाती है। देव उनके पुण्य के प्रभाव से केवल सुख भोगते हैं, उनके क्रियमाण भी संचित में जमा होते नहीं। जो जीव पूत पापा निर्धुत कलमशा, जिनके तमाम पाप नष्ट हो गए हैं और सिलक में केवल पुण्य कर्म ही रह गए हैं, वे जीव देव योनि, भोग योनि, स्वर्ग में जाकर वहां दिव्य भोग भोगते हैं और पुण्य के क्षय होने पर मृत्यु लोक में वापस आते हैं। स्वर्ग में उनके नए क्रियमाण कर्म संचित में जमा नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, ते पुण्यमासाधम सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यानः दिवि देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। इस तरह मनुष्येतर योनि में किए हुए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते।